इंसान दुनियादारी में इतना बुरी तरह से फंसा रहता है कि उसे अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए समय नहीं होता। हर कार्य के लिए समय निश्चित है। सुबह उठना है, रफा हस्त जाना है, फ्रेश होना है, नाश्ता लेना है, खाना खाना है, रात को खाना, बीच में अलग से टाइम फिक्स होते हैं। तो हर कार्य के लिए समय है और रूटीन में करता है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए समय इंसान नहीं देता, और जिसकी वजह से आने वाला समय कभी भी ठीक नहीं हो पाता। और जब वो बुरा समय आता है फिर मालिक को बुलाता है, और फिर मालिक को बुलाना नहीं आता, क्योंकि गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां इतनी छा जाती हैं कि उसमें समझ ही नहीं आती कि सुमरन करें। जब भी भक्ति इबादत करेगा और ध्यान और विचार और ख्याल। तो इसलिए एक रूटीन बना के रखो जीवन में कि सुबह सवेरे मालिक को याद करना ही करना है, शाम को भी याद करना है। तो इस तरह अगर लगातार सुबह शाम आप रूटीन बना लें तो शायद भयानक से भयानक कर्म भी आपको भोगने ना पड़े। कई दवाइयाँ होती हैं सुबह शाम लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर एक बार मिस हो गई तो फिर से नया कोर्स शुरू करना पड़ेगा। राम नाम में भी यही बात है, लगातार सुबह शाम जाप करें। ये अलग बात है, उस दवा का असर नहीं रहता, जबकि राम नाम का असर तो 100% होना है। लेकिन रूटीन अगर आप तोड़ देते हैं फिर मन जल्दी से रूटीन बनने नहीं देता। घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम की जाप करना ही करना है। तो लगातार करते रहो, लगातार करते रहो, अभ्यासी बन जाओ। यकीनन आपके गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिटती जाएंगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। लेकिन मन बड़ा जालिम है, ये कोई ना कोई तोड़, कोई ना कोई जवाब राम नाम न जपने का तैयार रखता है। जैसे हमने साथ संगत को बोला कि सुबह पूछा करें जब भी आप मिलते हैं फर्स्ट टाइम कि सुना भी आज सुमरण किया कि नहीं, सेवा कैसी चलती है, मालिक से प्यार कैसा। कि जब भी आपस में मिलो नारा लगाओ और फिर ये पूछो। तो एक नई बात निकाल ली कि जी आपने सुमरण किया, कहता है मेरा तो मालिक को पता है। बताओ, मतलब मन इतना जालिम है कि बहाने तैयार रखता है। क्यों मालिक को पता है? सीधा सीधा जवाब दो, कोई इसका कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो बताओ कि मैंने नहीं किया, मालिक को पता है। गप पे गप, झूठ पे झूठ। तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें चल रही हैं कलयुग में कि आदमी सुमरण करने से बचता है कि विदई ने ये तो बड़ा अजीबोगरीब बात कह दी। अब हर सामने वाला पूछेगा सुना भी आज सुमरण किया कि नहीं। अब नहीं किया तो शर्म आती है बताते हुए, इसलिए मालिक को पता है। हम गलतियां पूछते हैं, सुना भाई, कई बार सज्जन मिलते हैं, सेवादार मिलते हैं, कोई गलती हुई, आपको पता है जी, जानी जानो। हमने कहा हम तो कोई जानी जाननी, तेरे से हुई है तो बता दे, तू जानी जाननी। आदमी गलती करे उसको खुद को पता ही नहीं कि मेरे से गलती हुई है। मतलब गलती करके भी ना मानना। आम आदमी की बात छोड़ो, जब फकीर गुरु के सामने आदमी नहीं मानता तो कैसे बख्शा जाएगा, कैसे उसे खुशियां मिलेंगी। किसी किसी को ऐसा मौका मिल पाता है, पर बड़े बहाने हैं जी। नहीं जी आप जानो, मेरा तो बस आपको बताइए। बताओ, हमें तो कोई पता नहीं भाई, तेरा खुद को पता नहीं है तेरा। तो ये सारे बहाने नहीं चलते रूहानियत में। अगर आपसे कोई गलती होती है और कभी मौका मिलता है फकीर से बात करने का, और उसमें अगर आप तौबा कर लेते हैं तो यकीनन तार जल्दी जुड़ेगी। और अगर बहानेबाजी मारते रहते हो तो मन हावी रहेगा, आपको खुशियां नहीं मिलेगी। ये ठीक है, अल्लाह वाहिगुरु राम फकीर को बता देते हैं कौन कितने पानी में। फोरहेड आदमी का साइन बोर्ड है, इस पे सारा प्रोग्राम चलता रहता है। आप क्या कर रहे हो, क्या करते थे, क्या हो रहा है, वो सारा पता चलता रहता है। लेकिन वो कभी किसी का जाहिर नहीं करते कि तू कब कौन से टाइम में कब गुल खिलाता है और कब इलायचियाँ खा लेता है और कब कौन सा माउथ फ्रेशनर मार लेता है और फिर पता नहीं चलने देता, और फिर धीरे धीरे पता चल गया तो शरेआम हो जाता है। तो संतों को दुख आता है, दर्द आता है कि भाई ये मालिक की रूह है, पता नहीं कितनी खुशियाँ लेती, पता नहीं कितना परमानंद हासिल कर लेती। क्यों क्यों जीवा की, और वो भी कड़वा। उसमें कोई नशा आप करते हैं, ये तो है नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा मिठास हो। चलो मीठा भी हुआ, नशा तो नशा है। मीठा जहर खा लोगे क्या? कितना भी मीठा हो, क्या आप जहर खा लेंगे? तो भाई
कहने का मतलब कोई भी बुरा कर्म ना किया करो। ये घोर कलयुग है, बहाने ना बनाओ। आपसे अगर कोई गलती होती है, आप में अगर कोई कमी है, आप खुद बताओ। पर ये बहाना हो गया ना कि जी आप जानो, मतलब मैं नहीं बताऊंगा। तो ये बड़ी हैरानीजनक बातें इस कलयुग में है कि आदमी बस बहाना ढूंढता रहता है, यार मैं कैसे कर बैठा, ये हो गया वो हो गया, कैसे निकलूं इन चीज़ों से, कैसे बाहर आऊं। तो इस घोर कलयुग में आप परमानंद चाहते हैं, हमेशा आपको नशा चढ़ा रहे, हमेशा मस्ती आती रहे, तो आप राम नाम का सुमरन रूटीन में करें। आधा घंटा सुबह, कम से कम आधा घंटा शाम। फिर देखिए धीरे धीरे वो नशा आने लगेगा, और जैसे जैसे नशा आएगा आपके चेहरे का नूर बढ़ता जाएगा, अंदर सुरूर बढ़ता जाएगा, गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलती है मुक्ति? वैज्ञानिक तरीके से आपको बताना चाहेंगे। इंसान के अंदर गम दुख दर्द चिंताएं आती हैं, जब एक बात का जवाब अंदर नहीं मिलता तो वो बात बार बार रोटेट होती है, बार बार सर्कल बन जाता है, घूमती रहती है। जितनी बार वो बात घूमती है दिमाग जवाब नहीं देता, किसी को बता नहीं सकते, टेंशन हो जाती है दिमाग में, बोझ पड़ जाता है। तो जैसे आप सुमन करेंगे, होता क्या है, रूटीन आपने बना ली, तो आप आमतौर पे डॉक्टर मानते हैं 15 से 20%, मतलब 10 से 15% ही आदमी अपने दिमाग का प्रयोग करता है। और जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप अपने दिमाग का डबल काम में लेने लगते हैं। सीधी सी बात, जो दिमाग में पहले किसी समस्या का जवाब नहीं मिलता, और जब दिमाग डबल काम करने लगता है, उस परेशानी का जवाब आपको अंदर से मिल जाता है, और उस पे चल के आप परेशानियों से आज़ाद हो जाते हैं। किसी को सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं लगातार सुमरन करो, भक्ति करो, इसको ना छोड़ो। और चीज़ें छोड़नी है, आप लड़ पड़े आपस में, किसी से बात हो गई, बाकी चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि राम नाम मत छोड़ो। अगर राम नाम छोड़ देते हो, मन हावी होगा, आपसे गलतियां करवाएगा, मालिक से दूर करेगा, और आपकी अच्छी भली बाहर जैसी जिंदगी में क्या पता कब नरक बन के कोई चीज़ आ जाए और आप सारी जिंदगी रोते रहो, तड़फते रहो। फकीरों का काम रोकना होता है, वो रोकते हैं, पर को मानू नहीं। कई बार पशु होते हैं, मानते नहीं, खाएंगे हम तो जी प्लास्टिक के लिफाफे। गांव में देखा है हमने, प्लास्टिक के लिफाफे गऊ खाने लगती है, भैंस खाने लगती है, तो जाट जमींदार के पास डंडा होता है, नाक में मारता तड़ाक, उसको लगते हैं मेरे क्यों मारा। और कई बार खा जाती हैं, बाद में बीमार हो जाते हैं पशु और मर जाते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर राम नाम का डंडा मारते रहते हैं, आदमी तिल मिला जाता है, यार मुझे कह रहे हैं क्या? जो सात संगत में आएगा उसी को ही बोलेंगे। अब जो कमी है, जिसमें गलती है, उसको ही बोलेंगे। तो लेकिन उसको लगता है यार नहीं ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, वही पशु वाली बात, मैंने तो प्लास्टिक खाना ही खाना है। और जैसे प्लास्टिक खाओगे फिर बीमार हो जाओगे, और फिर कहोगे यार कोई प्रसाद ही मिल जाए, यार कोई वचन ही हो जाए। पहले वचन मानना नहीं, कम से कम अगर पहले मान लो, शायद बाद में वचन करवाने की जरूरत ना पड़े, अच्छे के लिए वचन करवाओ और ज्यादा खुशियों से माला माल हो जाओ। सत्संग एक ऐसी जगह, यहां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा हो, उसके बारे में सच क्या है, रीत क्या है और कुरीति क्या है, यह ज्ञान मिले। उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने का, उस तक जाने का रास्ता मिले, और बदले में कुछ भी ना देना पड़े। इसी का नाम सच्चा सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि आपको बुलाया जाए और फिर आपसे पैसा लिया जाए। वो तो एक बिजनेस, एक व्यापार हो गया। सत्संग में सच समझाया जाता है, सच से जोड़ा जाता है, सच की राह पे चलना सिखाया जाता है। और सच, ऐसा सच जो सच था, सच है और सच ही रहेगा। ऐसा सच सिर्फ एक है, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब। अरबों नाम है,
पर वो एक था, एक है, एक ही रहेगा। वही एक ऐसा सच जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। दुनिया की हर शय बदलती रहते हैं, दुनिया का हर ग्रह नक्षत्र बदलता रहता है, दुनिया का इंसान बदलता रहता है। नहीं बदलता तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम नहीं बदलता। वो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। उसमें लेश मात्र परिवर्तन नहीं आता। इंसान के कर्मों में, इंसान के ख्यालों में परिवर्तन आता रहता है, जिसकी वजह से इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। तो सत्संग में यह समझाया जाता है सच क्या है, सच से जुड़ो, राम नाम जपो। हर कार्य के लिए समय निश्चित है, मालिक के नाम के लिए भी समय निश्चित करो। सुबह शाम कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मालिक की भक्ति करो। उस प्रभु की भक्ति करने से इंसान के अंदर ऐसा विल पावर, ऐसा आत्म बल आता है जिससे वो बड़ी से बड़ी परेशानी को खत्म कर देता है। उसके अंदर की कमियां दूर होती हैं और वो परिपूर्ण होता हुआ मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनता चला जाता है। अगर आप अपने गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति चाहते हो, अगर आप पूरी जिंदगी में परमानंद हासिल करना चाहते हो, तो ये जरूरी है कि आप मालिक का नाम जपा करो, अभ्यास करो। सुबह शाम जरूर अभ्यास करो। अभ्यास से ही आप मालिक की कृपा पात्र बनेंगे। अभ्यास से ही मन रुकेगा, वरना मन बड़ा जालिम है। मन कभी मानता नहीं कि अल्लाह वाहिगुरु पल पल में ध्यान रखता है, हर क्षण, हर पल और हर जगह, हर समय होता है। इसी पे एक बात ख्याल में आई, आपको सुनाते हैं। पुराने समय में, आज से बहुत पहले की बात है, जब संत पीर फकीर गुरु मंत्र देते थे तो पहले अजमाया करते थे। एक बार दो लोग गए एक मुर्शिद कामिल के पास, एक गुरु के पास। कहने लगे जी हमें गुरु मंत्र चाहिए। संतों ने निगाह मारी, एक काबिल है और एक नाकाबिल, कैसे करें? जवाब देते हैं, संतों की फितरत नहीं होती। जो उन्होंने परीक्षा की सोची, दोनों को एक एक बटेर दे दिया। वहां पालतू बटेर था। कहने लगे भाई इसकी गर्दन जरा सी दबाने से ये बेहोश हो जाएगा, अगर जरा सा यूं टर्न करोगे और दबा दोगे। आप दोनों एक एक बटेर ले लो और ध्यान से सुनो, यहां कोई भी ना देख रहा हो, वहां जाके इसकी गर्दन दबाना, बेहोश करके वापस ले आना। दोनों ने बटेर ले लिया। एक चलता गया और दूसरा थोड़ा बाहर गया, झाड़ियों में गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा, जरा सी गर्दन दबाई, वो बेहोश हो गया, बटेर वापस ले आया। लो गुरुजी, ये लो बटेर, मैंने बेहोश कर दिया। कहते वाह भाई वाह, इतनी जल्दी? कहता हाँ जी, वहां कोई नहीं था। दूसरा गया, काफी देर बाद वापस लौटा, पर बटेर बेहोश नहीं था। फकीर कहने लगे अरे तू बटेर को बेहोश नहीं करके लाया? कहता गुरुजी आपने ये शर्त रख दी, यहां कोई भी ना देख रहा हो। कहने लगा मैं दूर गया, झाड़ियों में गया, वहां कोई नहीं था। मैंने गर्दन दबाना चाहा,
ये मुझे देख रहा था, मैं ऐसे देख रहा था। कहते मैंने इसकी गर्दन दूसरी तरफ करी, गर्दन को हाथ डाला, अभी दबाने लगा था, अचानक धर्म की बात याद आ गई। भगवान कण कण में है, गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है ईश्वर। तो कहने लगा इसलिए हे फकीर, हे गुरु, मुझे माफ करें, मुझे ऐसी जगह ही नहीं मिली यहां कोई भी ना देख रहा हो, क्योंकि भगवान अल्लाह वाहिगुरु तो हर जगह है। इसलिए आप अपना बटेर लीजिए, नाम दीजिए ना दीजिए वो आपकी मर्जी, लेकिन सच ये है। तो गुरु जी ने जिसने बटेर को बेहोश किया था उसे कहते जा, जिसको धर्म की पहली बात ही नहीं पता कि भगवान हर जगह है, वो नाम का सुमरण कैसे करेगा, जा चला जा। और दूसरे को नाम दिया, छाती से लगा लिया। तो भाई इस बात को अगर हमेशा याद रखा जाए, आदमी कभी कोई गुनाह ना करे, कभी कोई वचन ना तोड़े। पर दुख इस बात का है, यहां बैठे कुछ और मूर्तियां हैं और यहां से जाती मूर्तियां बदल जाती हैं, रंग बदल जाते हैं इंसान के। यहां लगता है वाह क्या भक्त जी बैठे हैं, वाह। और जब वही बात बटेर को ले जाते हैं दूर, कहते कोई है ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा। बस फिर जो दिल में आए वो और उनका सहयोग देने वाले सबका बेड़ा गर्क होता है। तो ऐसा घोर कलयुग आ गया है, ऐसा भयानक समय आ गया है, ये दौर चल रहा है कि इंसान उस परम पिता परमात्मा को, अल्लाह वाहिगुरु राम को संतों के मुंह से सुनता है, वो हर जगह है, पवित्र ग्रंथों में पढ़ता है। सभी धर्म, हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवा वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, हमने सभी धर्म पढ़े। सभी में पढ़ता है कि वो तो गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है। लेकिन खुद जैसे यहां सत्संग में आके बैठे, मंदिर में गया, मस्जिद में गया, गुरुद्वारा में गया, हाथ धोएगा, मुंह धोएगा, पांव धोएगा, सिर पे कपड़ा लेगा, मालिक तू सब कुछ करने वाला है। बाहर निकलेगा रुमाल जेब में और यहां से जाएगा, चर्चा करेगा और झट से भूल जाता है कि मालिक हर जगह है। कहता वो तो उस कमरे में था, इस दायरे में ही है, वो तो शेड के नीचे चर्चा चलती है, वहीं बैठा है बस। या गुरुद्वारा में, मंदिर में, मस्जिद में, उससे बाहर निकलते ही फिर से पाप गुनाह, फिर से बुराइयां शुरू। क्यों भूल जाता है? इसका मतलब ये हुआ ना कि भगवान तो एक ही जगह ही बैठा है, वो तो कमरे में बंद है, बस उसको लॉक लगा दो बाहर से, बात ही खत्म, वो तो वहीं बैठा है। जबकि धर्म कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है, हर पल, हर क्षण, हर किसी को देख रहा है। फिर दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, जायज मांग भी पूरी नहीं होती, ना जायज तो होनी क्या है। फिर कहते हैं यार क्या फायदा भक्ति करने का, इतनी भक्ति की, कितनी की, कोई हमें कैलकुलेट करके बता दे मैंने इतनी की और बदले में कुछ नहीं मिला, हम गारंटी देते हैं वो झूठा होगा या फिर उसे मिला होगा। गारंटी दे सकते हैं, लिखित में शर्त रख सकते हैं, सिर सिर की। आदमी वचनों पे पक्का रहे, सुमरन करे और कर्म जोगी बने, हो ही नहीं सकता सच्चे सौदे के मुरीद को कोई अंदर से कमी रह जाए या बाहर से कमी रह जाए। साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, जब खुद में कमियां हैं उनको सुधारना नहीं। और सत्संग में संत बात सुनाते हैं, कई पढ़ के कड़ जाते हैं, इस पे बात याद आ जाती है। कोई आदमी वहां चला गया, यहां हमारे पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथों के पाठ चल रहा था, उसने पाठ सुना, पसीना आए, कपड़े भर गए, पैजामा भर गया, कुर्ता भर गया, बुरा हाल पहुंचे। दूसरा आराम से बैठा, दोनों बाहर गए। कहता यार मैंने तो पहली बार मालिक की चर्चा सुनी है। कहता फिर? कहते यार संतों की वाणी तो भिगो भिगो के जूत मारती है, मेरे तो बहुत पड़ी यार, बेचैन हो गया मैं तो। दूसरा कहता बस थोड़ी देर में ये हो गया, हमें देख और रोज वाले हैं, रोज वाले, फर्क ही नहीं पड़ता, सुबह शाम पड़ती हैं, इतने ढीठ हैं, कोई असर होने वाला नहीं है। तो वाकई ये एक सच्ची बात है जो आपको सुनाई 100%। तो पढ़ के कढ़ना, कहते क्या है 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, क्या है, कुछ भी नहीं, सारी उम्र। संतों ने तुझे बोलना ही बोलना, उनका क्या है, छोड़ो, उनका तो काम ही है ऐसा करना, अपने वो करो जो आपा करना है।
जब फिर ठोकर पड़ती है, जब फिर कर्मों की मार पड़ती है, फिर बिलबिलाता है, फिर तड़पता है, फिर रोता है, फिर आजू बीती जाते हैं हरी से कियो ना हेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राजस्थान में बाजरा होता था, हम जिस एरिया में रहते वहाँ भी वैसे भी देखा हमने, हम खुद भी कई बार रखवाली की, चिड़ियाँ उड़ाया करते, गुलेल होती या गोपिया कहते वहाँ, उससे उसमें एक बट्टा सा बांध लेते हैं और यूं घुमा के यूं छोड़ते हैं, वो पत्थर जाता है और वो जाके टकराता पे बाजरे के पौधों से, तो खरखराहट आवाज़ आती, चिड़ियाँ उड़ जाती। तो जो किसान निगाह रखता बाजरा बचा लेता, और जो कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो दाने कच्चे हैं, थोड़े पकेंगे फिर देखेंगे थोड़े और तब तक चिड़िया खेत खा जाती। और जब चिड़िया खेत ही खा गई फिर रखवाली करो ना करो। सो कहने का मतलब वचन मान लो मान लो मान लो, संत कहते रहते, कहते ना ना पढ़ के कड़ा हूँ, कुछ भी नहीं है, ये क्या है, कुछ भी नहीं, मेरे को याद नहीं। और जब पड़ती है चोट, जब पड़ती है कर्मों की मार, फिर बिलबिलाता है, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा कैसे, फिर पछताए होत क्या, फिर क्या पछताने का फायदा, जब पहले तो मानी नहीं। तो दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। दुख दर्द में सुमरन भक्ति इबादत सबको याद आती है, कहीं सुख शांति में सुमरन कर लो, ये गारंटेड है कभी दुख दर्द आएगा ही नहीं। पर सुख शांति में तो भगवान याद ही नहीं रहता, अल्लाह राम वाहिगुरु। इसलिए भाई सुख शांति में परमपिता परमात्मा को ज्यादा नहीं, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम, चलो ज्यादा और हिम्मत करो तो आधा घंटा सुबह शाम। बताइए 1 घंटा ही हुआ 24 घंटे में, 23 घंटे आपके काम धंधे के लिए। क्या आप अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, अपने बाल बच्चे कुलों के लिए घंटा सुबह शाम भक्ति नहीं कर सकते? और क्या करते हो आप अपने बच्चों के लिए सारा दिन? ठगी, बेईमानी, झूठ, छल, कपट, क्या क्या नहीं करते बताइए। तो उनसे कई बार उल्टा होता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। और हम आपको गारंटी दे सकते हैं, घंटा सुबह शाम मालिक की भक्ति करो, अरे आप तो क्या, आपके परिवार तो क्या, आपके कुलों का उद्धार मालिक जरूर करेंगे। बताइए कितना आसान है, सिर्फ घंटा सुबह शाम, 22 घंटे काम धंधा करते रहो। पर ना जी, भक्ति करने बैठेगा मुंह खोल खोल के जमाई लेता है, चाहे अंदर बैठ के दांत गिन लो। कईयों के तो यूं लगता है यहीं नाटक जाए, मुंह खुलेगा खुला ही ना रह जाए। खाज वहां होती है, यहां पहले कभी ना हुई हो। बैठे बैठे ध्यान में बैठा है और ध्यान वहां जाता है जहां पहले कभी ना गया हो। तो ये कलयुग में भक्ति करना आदमी को मुश्किल लगता है बड़ा आसान, मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। ना कुछ कौर जैसे रोटी खाते हैं, तोड़ते हैं, लगाते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, आंतड़ियाँ उसे घुमा के हजम करती हैं, पेट में पड़ा रहता है, फिर जाके कहीं पावर मिलती है, और उसके बाद भी छुटकारा नहीं जब तक रफा हाजत नहीं जाके आता। तो राम नाम तो कुछ भी नहीं करना, संतों ने बता दिया, गुरु ने बता दिया, जीभा से जाप करना है, ख्यालों से जाप करना है। जब चलते जपो, बैठ के जपो, लेट के जपो, काम धंधा करते जपो, ड्यूटी पे जपो, खेती बाड़ी में जपो, जब भी मर्जी जाप करो, पर करो, गारंटी ये है जितना किया उसका फल कलयुग में मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा है राम नाम, ऐसी है अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की भक्ति की शक्ति। तो आपको भक्ति करनी चाहिए, सुमरन करना चाहिए और वचनों को मानना चाहिए। भगवान हर जगह है, इस बात को ध्यान में रखा करें तो आप शायद गुनाह ना करेंगे। लेकिन आप तो दांव तकाते रहते हैं कि कब जरा ध्यान इधर उधर हो। आप यकीन नहीं करेंगे, सत्संग में भी बैठे बैठे लोग देखते हैं, अच्छा मेरी तरफ तो नहीं देख रहे, दो खुराटे खुर्र, या फिर चुगली निंदा, ए मेरी सुन, उधर देख उधर देख उधर देख। बस ना खुद भक्ति में ध्यान, ना दूसरे का ध्यान। तो बाकी आप सोचिए, अगर इस एरिया से बाहर जाते हैं तो राम नाम में ध्यान कैसे? ठगी मारें यार, कैसे मारें? कल को कौन सा मुर्गा फंसाएं, वो मुर्गा बड़ा है, वो छोटा है, वो इतने अंडे देगा, वो इतने। समझदार को इशारा काफ़ी है। प्लानिंग चलती रहती है, तरह तरह की योजनाएं, ऐसा करेंगे फिर वैसा करेंगे। क्या कभी ये सोचा है कि चलो यार सुबह भक्ति करेंगे, और किस टाइम करेंगे, कब करेंगे, कैसे टाइम निकालेंगे?
अरे भक्ति करो, आने वाले पहाड़ जैसे कर्म सिर्फ भक्ति से खत्म हो सकते हैं, ना पैसे से, ना अकल से, ना जमीन जायदाद से, ना भाई बहन की शक्ति से, ना राज पहुंच से। आने वाले पहाड़ जैसे कर्म सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत से पहाड़ से कंकर बन सकते हैं। आज के समय में नौजवान जो हैं वो बहुत ही नेगेटिविटी का शिकार हैं। जब देखो उनके दिलो दिमाग में नेगेटिविटी छाई रहती है। कोई भी कार्य करना हो, पहले उसकी असफलता का डर दिलो दिमाग में छाया रहता है। कोई बिजनेस करते हैं तो ये ध्यान रहता है कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। कोई भी काम धंधा करते हैं, कभी ये सोच के नहीं कि हां मैं सफल हो जाऊंगा, बल्कि हमेशा उनके अंदर यही रहता है, नहीं सफलता मुझे नहीं मिलेगी, मैं पढ़ाई में पास नहीं होऊंगा, मेरी मेरिट नहीं आएगी। गेम खेलने जाता है, नहीं मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं मेडल नहीं ला पाऊंगा। तो इसे कहते हैं नेगेटिविटी। और इसे दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मिक कमजोरी कहा जाता है। जब आत्मा को खुराक नहीं मिलती तो इंसान की सोच भी कमजोर हो जाती है। इंसान यही सोचता रहता है कि हां मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों आती है आपके अंदर नेगेटिविटी? क्यों होता है यह सब? तो इसकी वजह क्या है? क्यों इंसान सोचता है ऐसा? इसका कारण सिर्फ एक है, और वो है आत्मिक कमजोरी। इंसान के हौसले पस्त हो जाएं। जब इंसान नेगेटिव सोचता है तो उसका एकमात्र कारण होता है कि उसके अंदर की आत्मा कमजोर हो चुकी है, बलवान नहीं है। हर बात पे नेगेटिव सोचता है, हर बात गलत तरफ लेके जाता है। यहां तक कि बड़े बुजुर्गों के अंदर भी ये चीजें पाई जाती हैं। आपका बच्चा कहीं सफर कर रहा है, यात्रा पे है, तो आप उसका नेगेटिव पहले सोचेंगे। कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गलत जगह ना पहुंच जाए, इत्यादि इत्यादि। मां बाप ये भी तो सोच सकते हैं, नहीं यात्रा बिल्कुल सही होगी, सही जगह पहुंचेगा, क्योंकि उससे पॉजिटिव रेज निकलती हैं। लेकिन ये तब तक नहीं निकलती जब तक आदमी के अंदर आत्मबल नहीं होता। और आत्मबल बाजार में कहीं से मिलता नहीं। आत्मबल के लिए कोई दुकानें नहीं खुली हुई। जिस तरह कोई भी आप साजो सामान लेते हैं, उसकी दुकानें हैं। आप सब्जी लें, रोटी लें, खाना खाएं, कुछ भी लें, यहां तक कि आपके सिर दर्द है, शरीर में कोई परेशानी है, डॉक्टर हैं, मेडिकल के स्टोर हैं। लेकिन कहीं भी जाओ, किसी भी स्टोर पे जाइए, पूरे वर्ल्ड में आपको आत्मा की दवाई नहीं मिलेगी जिससे आत्मबल बढ़ जाए, जिससे विल पावर बढ़ जाए। ऐसी दवा कहीं नहीं मिलती। पर क्या ऐसी दवा होती है? होती है तो कितनी महंगी होती होगी? जरा सोचिए। इंसान के अंदर हौसला आ जाता है, इंसान हारी बाजी जीत जाता है जब आत्मबल होता है। और यह भी देखा जाता है जब यह आत्मा को खुराक मिल जाती है तो मरते हुए लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो इंसान सोचता है वो दवा बहुत महंगी होगी, क्योंकि ये दवा तो सबसे अलग है। मृत संजीवनी कह सकते हैं कि मरे हुए को जिंदा कर दे, हारी बाजी जिता दे। कौन सा बिजनेसमैन नहीं चाहेगा ऐसी दवा लेना? कौन सा बच्चा नहीं चाहेगा कि फेल से सीधा मेरिट पे ले जाए? और गेम में कहां आप तहसील स्तर पे, स्कूल स्तर पे हारते हैं, और कहां नेशनल में गोल्ड मेडल आ जाए, या फिर वर्ल्ड में आप क्वालिफाई कर जाएं, आगे निकल जाएं।
कौन नहीं चाहता ऐसी दवा? तो आप लोग सोचते होंगे गुरुजी ललचा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर आपकी सोच बताते हैं कि वो दवा कितनी जबरदस्त है और वो दवा कितनी कमाल की है, जो एक है और अनेक काम कर देती है। आप कहीं से दवा लो, सिर दर्द की मिल जाएगी, बॉडी के लिए टॉनिक मिल जाएगा, आजकल आ गया, अब जिसमें बहुत से विटामिन, खनिज, लवण सब होते हैं, लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं होती जिससे सारे कार्य सफल हो जाएं। तो ऐसी एक दवा है जिसे कहते हैं राम का नाम, ईश्वर की भक्ति, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, शब्द, गुरु मंत्र, उसके और भी हजारों नाम होंगे। और वो दवा कहां से मिलती है? कौन से स्टोर पे जाएं? किस जगह वो दवा मिलेगी? किसी स्टोर पे नहीं, कोई सच्चा संत, पीर, फकीर मिले, उसकी सत्संग में जाओ और उसके वचन सुनो और अमल करो। जब आप सत्संग में जाएंगे, सुन के अमल कमाएंगे और वहीं से आपको वो दवा मिलेगी जिसे कहते हैं नाम, गुरु मंत्र, कलमा, शब्द, द गॉड्स वर्ड्स, मेथड ऑफ मेडिटेशन। तो वो शब्द ऐसे हैं जिनका अभ्यास करने से आत्मबल बढ़ जाएगा और आप जिंदगी के हर क्षेत्र में, खास करके अच्छे नेक क्षेत्र में, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। लेकिन वो दवा कैसे लेनी होती है? उस दवा के लिए क्या कोई अलग जगह, अलग धर्म, अलग जात, मजहब में जाना होगा? जी नहीं। उस दवा को खाने के लिए, उस दवा को लेने के लिए जंगल, पहाड़, उजाड़ जाने की जरूरत नहीं। आपको अपना धर्म, जात, मजहब बदलने की जरूरत नहीं। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी कपड़ों में आप रहते हैं, आप रह सकते हैं। बस उस दवा को लेने के लिए थोड़ा समय निकालना होगा। जैसे आप सुबह सवेरे वॉक करते हैं, जिस तरह सुबह सवेरे घूमते हैं, आप घूमते रहिए, वॉकिंग करते रहिए, लेकिन ख्यालों से, अपनी जीभा से वो मंत्र, वो शब्द, वो कलमा दोहराते रहिए। आपको यकीन नहीं आता होगा, ऐसे कैसे संभव है? थोड़े से शब्द आपको इतनी शक्ति दे देंगे? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आपके अंदर इस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो कहा करते हैं, हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप सत्संग में जब आएंगे तो संत वो शब्द, वो मेथड आपको बता देंगे और बदले में आपसे कभी कुछ नहीं लेंगे। तो आप उन शब्दों का अभ्यास चलते हुए कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना सर्व कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, नींद में जा रहे हो, लेटे हुए हो, यानी शारीरिक अवस्था कोई भी क्यों ना हो, वो मेथड तो, वो गुरु मंत्र, वो शब्द तो जीभा से, ख्यालों से दोहराने हैं। उसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ऐसा अगर आप निरंतर करते रहेंगे तो आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा। पर हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हों जो यह सोचते हों कि ये आत्मबल जल्दी बढ़ाना हो तो क्या करें। इंसान की इच्छा होती है, यार क्यों ना जो काम साल में होता है उसे महीनों में कर दें,
और महीनों वाला दिनों में कर दें। तो क्या इस दवा के साथ भी ऐसा कुछ है? जी हां, ऐसा है, और वो है समय। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि बहुत जल्दी अपने आत्मबल को हासिल किया जाए, विल पावर को बढ़ा लिया जाए, तो उसके लिए एक समय है, और वो समय है सुबह 2 से 5 का। इस समय को धर्मों ने भी बहुत बड़ा दर्जा दिया है। हमारे हिंदू धर्म में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा है। हमारे सिख धर्म में इस समय को अमृत वेला कहा है। इस्लाम धर्म बांगे वक्त, इलाहिये वक्त, फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स पे टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। साइंस भी मानने लगी है। क्या कहती है साइंस? अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, ऑक्सीजन प्योर एंड मोर। इफ यू डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, देन योर विल पावर अप एंड अप, अपसाइड। सारे धर्म वही बात कह रहे हैं, साइंस वही बात कह रही है। तो सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि अगर विज्ञान की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन शुद्ध और ज्यादा होती है। आत्मबल जल्दी बढ़ता है, ध्यान जल्दी जमता है, पर उसके लिए थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा। सुबह जब आप उठें, उठने के बाद फ्रेश हो लें, रफा जाएं, क्योंकि खाली पेट सर्वश्रेष्ठ होता है। पानी पी सकते हैं। अगर आपको नींद आ रही है तो मुंह धो लें, हाथ धो लें, पर शरीर में से अगर कोई स्मेल है, बू बदबू कुछ भी आ रहा है, तो नहाना जरूरी होगा। उसके बाद जब आप बैठने लगे, तो जिस तरह से ये हम बैठे हैं, इसको सीधी भाषा में योगा का आसन कहें तो आसान आसन। अगर ऐसे में आपको तकलीफ है, तो आप जिस तरह मुसलमान भाई नवाज अता करते हैं, घुटने औंधे मार के बैठना, उसको योगा में कहते हैं वज्र आसन। पर इन दोनों में अगर आपके घुटनों में या पीठ में, बैक में दर्द है, तो ऐसे मत बैठे, क्योंकि यहां दर्द है, ध्यान वहां चला जाएगा। तो आप जैसे कुर्सी पे पांव लटका के बैठते हैं, जैसे बैठे और पांव लटका लिए, तो उस तरह से बैठ सकते हैं। और उसके बाद आप अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर, ललाट, माथे की ये जगह, इस जगह को 10वां द्वार या तिल, मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट कहा जाता है। तीसरा नेत्र, थर्ड नॉलेज आई या नॉलेज थर्ड आई भी कहा जाता है। हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, 9 डोर हैं जो खुले रहते हैं। अगर बाहर से देखें तो वो 9 हैं। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां हैं। लेकिन यहां एक 10वां दरवाजा है जो बंद है। साइंस भी मानने लगी है। तो सारा कंसंट्रेट, सारा ध्यान यहां लगाना है, और फिर गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन का अभ्यास करना है, उसको दोहराना है। जीभा से दोहराइए। मक्खी मच्छर तंग करता है तो पतली सी चद्दर ऊपर ले सकते हैं। सर्दी तंग करती है, कपड़ा ले सकते हैं। हाथों को यूं रखना है। कोहनी का वजन जांग पे आ गया और यहां ये काफ पे आ गया।
ताकि कोई प्रेशर आपका ध्यान इधर उधर ना करवा सके। तो आप बैठ गए। अब मेथड ऑफ मेडिटेशन दोहराइए, आंखें बंद रखिए। यह सबसे बढ़िया है, खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में, जब आपका ध्यान आपके काबू में आ जाए, जब विचार स्थिर होने लगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, कैसे आएगा विल पावर ऐसा करने से? जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी में एक ताजगी आने लगेगी, आपके शरीर में एक शक्ति आने लगेगी, जिसका मतलब है आत्मा शरीर में से सिमट रही है। अब आप कहेंगे आत्मा रहती कहां है? सिर से लेके पांव के अंगूठे तक पूरी बॉडी में आत्मा की वजह से शरीर में शक्ति है, सब कुछ है। तो वो पांव से सिमटना शुरू करती है, यहां तक आती है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो सिमट के यहां पहुंचती है। तो ये होता है आपका आत्म बल का बढ़ने का पहला स्टेप, जबरदस्त तरीके से बढ़नी शुरू होगी, जिसे कहते हैं बूस्ट अप, जबरदस्त तरीके से। और आत्म बल बढ़ता जाएगा, उससे क्या होगा? आमतौर पे कहा जाता है इंसान अपने दिमाग का 5 से 10% हिस्सा इस्तेमाल में लाता है, इससे ज्यादा नहीं। तो जैसे जैसे आप भक्ति करते हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, गुरु मंत्र कलमा शब्द का जाप करते हैं, तो आत्म बल बढ़ता है। और उससे होता यह है कि जो आप दिमाग का 5 से 10% हिस्सा इस्तेमाल में लाते थे, वो 10 से 20% इस्तेमाल में लाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको वैज्ञानिक तरीके से बताएं, तो जब आप 5-10% दिमाग का इस्तेमाल करते थे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, कोई परेशानी आई, कोई मुश्किल आई, कोई बीमारी आई, जिससे आप घबरा गए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिला, उस समस्या का हल आपको नहीं सूझ रहा, उस बीमारी से लड़ने की शक्ति आप में नहीं है, आप हारते जा रहे हैं, आप गिरते जा रहे हैं। होता क्या है, जैसे ही गुरु मंत्र का अभ्यास आपने किया, आत्म बल बढ़ा और आप अपनी सोचने की शक्ति का इस्तेमाल 1.5 गुना या डबल करने लगे। तो सीधी सी बात, जब आपका दिमाग 5-10% सोचता था, आप उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो समस्या का हल नहीं मिल रहा था, बीमारी से लड़ने की शक्ति नहीं मिल रही थी, आदत बदलने के लिए ताकत नहीं आ रही थी। और जैसे ही आपके दिमाग को आप डबल काम में लेने लगे, तो नेचुरली आपके दिमाग में हर परेशानी का सॉल्यूशन, हर समस्या का हल, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने लग जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह से आत्मबल मिलता है, और वो आत्मबल बाहर नहीं, आप सबके अंदर है। आपको ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है, जिसकी वजह से कभी कोई विचार आप पे हावी हो जाता है, कभी कोई विचार हावी हो जाता है। आत्म बल का ढेर होते हुए भी आप कंगाल रहते हैं, आपके अंदर आत्मिक शक्ति होते हुए भी आप परेशान रहते हैं, आप खुशियां हासिल नहीं कर पाते। सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं, नेगेटिविटी का आप शिकार हो जाते। तो आत्म बल आपके अंदर है ना? हैरानीजनक बात,
इसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, सच्ची कहानी, सच्ची बात। एक बहुत अमीर आदमी था, वो मरने लगा, जुबान बंद हो गई। बहुत पैसा था, पुराने समय की बात, हीरे जवाहरात अशरफियां, वो दबा गया और बता नहीं पाया, मर गया। बच्चे मजदूरी करने लगे। उनके बाप का एक दोस्त आया, घर पूछ के वहां पहुंचा, देखा बड़ा ही खस्ता हाल है, वो दंग रह गया। बच्चों को बुलाया, कहने लगा भाई क्या हुआ, आपके पिता तो बहुत अमीर थे और आपका ये हाल। कहने लगी जी कौन से अमीर, कुछ नहीं छोड़ के गए हमारे लिए, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो पेट भर रहे हैं। वो कहने लगा नहीं, मैं बताऊं, आपके खजाना है, हीरे जवाहरात माणिक अशरफियां ढेरों हैं आपके पास। कहने लगे कहां? तो उस दोस्त ने बताया, मेरे मित्र ने बताया था, घर में कहीं दबी हुई। घर बहुत बड़ा था, बच्चे मेहनत करने लगे, खोदने लगे जगह, और खोदते 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 आखिर लास्ट में उन्हें वो घड़े मिल गए और वो अमीर हो गए। तो उसी तरह आत्म बल, विल पावर आप सबके अंदर भरा हुआ है, लेकिन आप कंगाल हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्तियां आपके अंदर मालिक ने भर रखी हैं। तो आपके उस भगवान का कोई दोस्त जो कि संत होता है, वो आए और आपको बताए कि बेटा तेरे अंदर जो खजाना भरा पड़ा है, तेरे अंदर जो आत्मबल बेइंतहा है, उसको निकालने का ये तरीका है। तरीका गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो दे दे और बदले में एक भी पैसा ना ले। आप उसका अभ्यास करें तो जरूर आपके अंदर का दवा खजाना आपको मिलेगा। जिस तरह उन बच्चों ने मेहनत की, उन्हें अशरफियां हीरे जवाहरात से भरे घड़े मिल गए, उसी तरह अगर आप मेहनत करेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं, बिना कोई पैसा खर्च किए, समय देना होगा, बिना जात धर्म मजहब बदले आप अपने अंदर का आत्मबल हासिल करेंगे और जिंदगी की चौं तरफ खुशियां हासिल जरूर कर पाएंगे। समय समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करते। समय अपनी धुरी पे चलता जा रहा है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, दिन, महीना, साल गुजर रहा है। समय किसी के लिए रुका नहीं करता। समय ने तो चलते जाना है। ये समय की आदत कह लो या उसका फर्ज कह लो, समय की ये धारा कह लो, ये बहती रहती है। ये कभी किसी के लिए ना रुकी थी, ना रुकी है और ना रुकेगी, क्योंकि इसको मालिक ने ही ये आदेश दिया है। परम पिता परमात्मा ने ये आदेश दिया है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। वो तो मुर्दा जिस्मों में जान डाल देता है। वो आदमी के भयानक से भयानक रोगों को सेकंड में खत्म कर देता है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ मिले। जैसे एक यहाँ बहन आई, उसके पास कागजात थे, कैथल साइड से शायद, सत्संग में वो खड़ी हुई थी और उसने बताया एड्स डॉक्टर ने उसको बोला था, क्योंकि उसके पति को कुछ ऐसा पता नहीं कैसे था। तो ये भी बोला कि तेरे बच्चे को भी है, अगर तेरे बच्चा है तो आप उसको अबॉर्शन करवाओ। आपको भी एड्स, कागज उसके पास, प्रूफ उसके पास, राम नाम में आके बैठी। हम तो कोई जादू मंत्र मारते नहीं, पर जो जादूगर सबको नचा रहा है, दोनों जहान का मालिक, उपासना तो उसी की करते हैं। ओम कहो अल्लाह सतगुरु मौला दाता रहबर, तो उसका नाम लेके प्रसाद दिया सबको कि जो बीमार है वही प्रसाद ले लो, सुमरण करो। बाकी जैसी आपकी भावना, असर तो वैसे ही होना है। तो उसको दृढ़ विश्वास, सुमरण किया, भावना अंदर। जब बच्चा हुआ, चेक करवाया तो उसको एड्स नहीं, खुद को चेक करवाया तो खुद को एड्स नहीं। कोई डॉक्टर नहीं मानेगा। यहाँ डॉक्टर साहबान बैठे हैं, कहीं बड़े से बड़े डॉक्टर से आप पूछवा लीजिए, उसके पास कागजात हैं पूरे, सब कुछ
कि पहले उसे बताया गया कि तो एड्स की बीमारी है तुझे। तो जो लाइलाज बीमारी है दुनिया की निगाह में, जो जड़ से खत्म हो ही नहीं सकती, कैसे राम नाम से खत्म हो गई। हाँ, कदर नहीं, बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, कदर जाने ना जी, कदर जाने ना। इंसान कदर नहीं करता। सुमरन में तो बड़ी ताकत समाई है, सुमरन में तो बड़ी शक्ति है, पर अगर कोई कदर करे तो ना। संत नाम बताते हैं, मूल मंत्र बताते हैं उस ओंकार का, सुप्रीम पावर का, कि ये है मूल मंत्र, ये है वो शक्ति जिसके द्वारा आप परम शक्ति को जगा सकते हैं। आपके अंदर बड़ा ही जादुई, बड़ा ही मैजिक भरा पड़ा है। उस परम पिता परमात्मा ने बड़ा कुछ भरा। कई बार आपको कल्पना आती है, मैं ये बटन दबाऊं ये हो जाए, ऐसे उड़ जाऊं, ऐसे छुप जाऊं, किसी को नजर ना आऊं, क्योंकि बच्चे कई बार फिल्में देखते कुछ और देखते हैं तो वैसे ही हो जाते, यार काश रियल लाइफ में ऐसा हो वैसा हो। जी हाँ, ऐसा संभव है, कल्पनाएं कोरी नहीं होती। सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, आप कहीं और बैठे और आपकी आत्मा कहाँ कहाँ की सैर नहीं कर सकती, कहाँ कहाँ की नहीं कर सकती। आप देखिए, मालिक रहमत करते हैं, उस मालिक की अंश ही आत्मा है। और कोई कितनी भी दूर बैठा हो, जैसे फकीर से कोई कितनी दूर बैठा है, पर उस फकीर का अगर मालिक से हाथ जुड़ा है, मालिक से चर्चा है, मालिक का नूर मालिक ने भेजा है, तो चाहे उस फकीर से सैकड़े हजारों किलोमीटर कोई दूर बैठा हो, तड़फे व्याकुल हो, तो मालिक नूरी स्वरूप में उस रूप में जाके दर्शन उसे दे दिया करते हैं। तो आत्मा भी तो उस परमात्मा की अंश है। तो आप अगर सुमरण करो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। डेड बॉडी टाइप शरीर यहीं रहेगा, थोड़े थोड़े श्वास चलते रहेंगे, लेकिन आप अपनी आत्मा के द्वारा, भक्ति के द्वारा खंडों ब्रह्मांडों को पार करेंगे। कैसे चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, सबके पास तारे, बाजुमंडल को पार करते हुए इनके पास से यूं 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 अटखेलियाँ खेलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हर किसी की कल्पना होती है, कहीं जहाज पे चढ़ जाएं फर्स्ट टाइम, वो बादल नीचे मैं ऊपर, कमाल होगी, ये वो फला होता है। नहीं नहीं, हर किसी को होता है, क्या होगा देखो भाई, इधर देख तू उधर देख। वास्तव में आपको ये लगेगा कि आप उड़ रहे हैं और क्या सूरज के पास से जा रहे हैं, और कोई जहाज रॉकेट वहां पहुंचा नहीं है। सो कितनी हैरानीजनक बात है ना, कि आप बिल्कुल उसके पास चले जाएंगे, पास से निकल जाएंगे, उसको देखते हुए निकल जाएंगे। क्योंकि उस समय आत्मा की जब चढ़ाई होती है तो उसमें सुमरण के द्वारा इतनी शक्ति होती है कि एक सूरज जितना प्रकाश तो उसी टाइम हो जाता है, और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते 3 सूरजों का प्रकाश एक आत्मा में होता है। इतनी ताकत दे देता है भगवान, इतनी शक्ति आ जाती है, वो खुद देख रहा होता है। और जैसे ही सूरज के पास से निकलता, बताओ अब जिसके पास खुद की इतनी प्रकाश हो, उसके सामने दूसरे प्रकाश, ये बड़ा बल्ब है, इसके सामने जीरो का जगा दो, जीरो का कोई वैल्यू होगी? आप खुद बताइए। 1000 वाट का लाइट जल रही है, जीरो वाला तो बेचारा वैसे ही, तो सूरज जीरो ही हो जाता है जब 3 सूरजों का प्रकाश पास से गुजरता है। और उस 3 सूरजों के प्रकाश वाले को उसमें रुचि नहीं रहती कि ठीक है भाई, खड़े हैं भगवान के खेल खिलौने, चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र, ग्रह, सब कुछ पत्थरों को पार करता हुआ फिर काल महाकाल के उस दायरे में पहुंचता है जहां वो तरह तरह की उसने चीजें बना रखी हैं। सुनहरी बाग बगीचे हैं, गोल्डन और डायमंड मिक्स अगर कहें तो सही रहेगा। वहाँ के झरने बहते हैं, इतना सुंदर, इतनी आभा, बड़े बड़े फल हैं। जैसे 1 मन का लौकी सुना था, वास्तव में इससे भी बड़े बड़े फल वहाँ पे नजर आते हैं। जिन्हें आम रूहें जो बेचारी महाकाल के जाल में फंस जाती, खा खा के मस्त हुई रहती, क्योंकि वैसा स्वाद यहाँ तो कल्पना भी नहीं की जा सकती जैसा महाकाल ने बना रखा है। इतना टेस्टी है, इतना स्वादिष्ट कि आपको कुछ भी पसंद है उसके सामने जीरो है, उसमें इतना ज़्यादा आनंद है, इतना ज़्यादा स्वाद। तो कई वहीं फंस जाते हैं बेचारे, दंड कमंडल लेके वहीं उलझ जाते हैं, खाते रहते हैं, हाँ ये है वो है, परियां नाच करती हैं, बड़ी खूबसूरत, यहाँ दुनिया का सबसे नंबर 1 खूबसूरत औरत और आदमी उन परी परों के सामने शून्य है, जीरो है, कुछ भी नहीं, इतनी खूबसूरती है। और उनके साज यहाँ के साजों से लाखों गुना बढ़ के हैं, हजारों गुना बढ़ के हैं। इतनी मिठास, इतनी इस तरह से बजते हैं
गजब हो जाता है, क्या डांस होता है वहाँ। यानी हर तरह से जीव को भरमाने के लिए ट्रैप लगे होते हैं, जाल बिछे होते हैं। और जीवात्माएं जिनका पूरा गुरु नहीं होता तो वहीं उलझ जाती हैं, वहीं अटक जाती हैं, सुनती रहती हैं राग, खाती रहती हैं साजो सामान, कलोलें करती रहती हैं। लेकिन पूर्ण गुरु की आत्मा नज़ारे तो लेती है सारे कि वाह भाई वाह बहुत सुंदर बना रखा है, लेकिन महाकाल के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद भगवान बन के उसके भी रोम रोम में प्रकाश निकल रहा होता है, रोशनी निकल रही होती है। वो कहती है ना ना ये तो कुछ भी नहीं है, उसमें नहीं उलझती। वो अपने मालिक की आवाज़ और परमात्मा की धुन को पकड़ लेती है, सतगुरु उसका गाइड है, तो वो उसको पकड़ती हुई वो ब्रह्मलोक से पार हो जाती है, पार ब्रह्म हो जाती है। तो फिर मालिक है वो नूरी स्वरूप के नज़ारे नजर आते हैं। लेकिन जैसे महाकाल की हद को पार करती है तो एकदम चढ़ाई उतराई आती है, ताकि आत्मा घबरा जाए कि भाई हाँ ठीक है, आप तो पीछे ठीक थे, कितने नज़ारे थे वहाँ, कितना खूबसूरत बाग था, कितने बड़े बड़े फल थे, परी परियाँ नाच कर रहे थे, यार क्यों आ गए एकदम ऐसी पता नहीं लाखों किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से गिरावट अंधेरा, लेकिन जो जिसमें खुद में प्रकाश हो जाए तो वो आत्मा बढ़ती जाती है और सारा खंड ब्रह्मांड त्रिलोकियाँ या सुई के नक्के के समान हो जाती हैं। वहाँ से आत्मा जब उसको फाड़ के बाहर आती है तो फिर मालिक के नूरी स्वरूप के वो दर्शन होते हैं जिसके सामने काल महाकाल जीरो हो जाता है। ऐसा नशा आने लगता है देख देख के, ऐसी मस्ती आने लगती है जिसका लिख बोल के तो वर्णन हो ही नहीं सकता। ये एक जीव है, अरबों जीवें हो जाएं तो भी नहीं, उसके एक रोम में लाखों सूरजों का प्रकाश निकलता है। और प्रकाश ये नहीं है, आप सोचो एक सूरज की तरफ तो देखा नहीं जाता, जिसके लाखों सूरजों का प्रकाश एक रोम में हो उसकी तरफ कैसे देखेंगे। अरे अरे यही तो फर्क है, सूरज का प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें या और किरणें या जो भी कुछ है, पराबैंगनी किरणें जिन्हें कहा जाता है, तो हो सकता है वो जला देती हैं, बुरा हाल कर देती हैं, आंखों पे चमड़ी पे हर जगह असर दिखाती हैं। लेकिन मालिक की जो किरणें हैं वो तो इतनी नशा देने वाली हैं, इतनी लज्जत, इतना स्वाद आता है कि आदमी एक बार उसे चख ले बस फिर जी नहीं करता किसी और तरफ देखने को। बड़ा मजा है, बड़ी लज्जत, बड़ा स्वाद। तो इसलिए जीव उसे देखता रहता है और ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ती जाती है, आगे स्टेजेस आते जाते हैं। यहाँ जिसने ज़्यादा सुमन किया, वचनों को ज़्यादा माना, अमल किया, परमार्थ किया, वो त्यों त्यों आगे बढ़ते जाते हैं। फिर उस मालिक के नूरी स्वरूप के नज़ारे, लज्जतें, खुशियाँ, परमानंद अरबों गुना बढ़ता चला जाता है। तो भाई इसलिए हम यहाँ पुकारते हैं सुमरण करो। जो गलतियाँ करते हैं, जो वचन मानते नहीं, अहंकार में, हेंकड़ी में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह में, जो हर टाइम तिल मिलाए रहते हैं, बुरा हश्र रहता है, उनको फिर रूहानी मंडलों पे सजा मिलती है। उन लाखों जोजन, लाखों किलोमीटर या मीटर कहें या माइल्स कहें, उनमें जहाँ बहुत अंधकार है, जो अंधकार से डरते हैं उनको मालूम है अंधकार कितना खतरनाक होता है। जो अंधकार से नहीं डरते उनका तो क्या कहना। तो भाई वहाँ उनको छोड़ दिया जाता है, आत्मा को उसकी लाइट ऑफ कर दी जाती है। चारों तरफ अंधकार, यानी जिस भी बात से आपको भय लगता है, कहीं अंधकार से नहीं डरते, छिपकली से डरते हैं, कोई चूहे से डरता है, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़, जिससे भी आपका मतलब बुरा हाल हो जाता है, फोबिया कहते हैं या कुछ भी कह लीजिए, आपका बुरा हशर हो जाता है, तो वैसी चीज़ों में आपको छोड़ दिया जाता है। ले बेटा आजा, बस फिर ना कोई सुनने वाला, ना कोई पूछना, जा तो नाम जप ले, जैसे आँख खोलेगा सारा सामान तैयार है, फिर तो तड़ातड़ सुमरण चलता है। फिर तो कहता हो, और यहाँ कुछ मिनटों का और वहाँ सालों का इतना फर्क है, तो क्यों नहीं यहाँ सिमरण करते। संतों की बात यकीन नहीं ना आता, यकीन आता ही नहीं आदमी को संतों की बात पे। कई बार रोका ये काम ना कर लेता है, चोट पड़ती है, दुखी होता है, बीमार होता है, तब मानता, हाँ यार रोका तो था, मैं ही नहीं मानना, अब सॉरी को चाट ले, क्योंकि जो कर्म है वो तो भोगने पड़ रहे हैं ना, करता रहे सॉरी। जब कहा तब तो मानना नहीं, और जब पड़ी लाठी फिर सॉरी कर चाहे चोरी कर, तब तो भाई हो गया काम। सो अच्छा है यहाँ सुमन कर लो, छोड़ दो हेंकड़ियाँ, छोड़ दो बुरे कर्म, कुछ नहीं पड़ा इनमें, मत बनो चतुर चालाक। वो इतना भोला नहीं, उसको सब नॉलेज है, सारा ज्ञान है,
और वो किसी आदमियों के लिए नहीं, उसका तो सबके अंदर ध्यान है, किसी के कहने से, किसी के बताने से नहीं होता। वो तो सबके अंदर, उसके कैमरे कह लो, ऑडियो वीडियो फिट है, माइक लगे हुए हैं आपके अंदर, अंदर लगे हैं, बाहर नहीं। आप जो सोचते हो वो भी उसके वहाँ पहुँच जाता है, वो भी वॉइस बन जाती है और उस माइक के द्वारा भगवान के पास रिकॉर्ड हो जाती है। जो आप करते हो, करने की सोचते हो, वो भी एक तरह की रिकॉर्डिंग होती है। जो करते हो वो तो 100% रिकॉर्डिंग आपको दिखाई जाती है, लेकिन जो सोचते हो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। और जब उस सोच, गंदी सोच को छोड़ देते हो, वो रिकॉर्डिंग साथ के साथ डिलीट होती रहती है कि भाई हाँ, क्योंकि आज साइंस का युग है, आपको उस कंप्यूटर के अंदाज में ही समझाना चाहेंगे ताकि आपके भेजे में घुसे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो जिस भगवान ने आपको बनाया उसके पास कितनी तरक्की होगी साइंस की, जरा सोचिए, कितनी बुलंदियों पे होगा वो। आप तो उसके पास पहुंचना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। तो आपके ख्यालों में जो आता है ऑडियो वीडियो, उसका वहाँ रिकॉर्डिंग एक ट्रैक पे होता रहता है। और आप वचन मान लेते हैं, संतों की, फकीरों की विचारों की सुन लेते हैं। फकीर रोज कुरलाते हैं, मान ले रे भाई मान ले। परमपिता जी ने एक शेर लिखा है, मान ले तेरे भले की कहूँ। तो संत तो कहते रहते, कई होते सज्जन जाग जाते हैं कि हाँ यार, संत इतने कुरला रहे हैं, माथा पच्ची करते हैं, अपने लिए करते हैं, चलो सुन के मान लेते हैं, हर्ज क्या है इसमें, काहे की बेइज्जती। तो उनका उस ट्रैक में की गई रिकॉर्डिंग, जो थॉट थे, जो विचार थे, उनका मूर्त रूप, आप सोचते हैं ना कि मैं ऐसे करूंगा फिर सामने वाला ऐसे रिएक्ट करेगा, ये होगा वो सारी रिकॉर्डिंग वहां दर्ज हो जाती, जो आपके माइंड में चलता है। तो जैसे आपने संतों की सुन ली, सुमन कर लिया और उसको छोड़ दिया कि ठीक है मैं ये कर्म कभी नहीं करूंगा, तो वहां डिलीट हो जाता है, लेकिन ट्रैक पड़ा रहता है अलग से, क्योंकि कहीं आपका फिर वो विचार जागे तो फिर से वो रिकॉर्ड हो जाता है, लाइव रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्डिंग में आप मान लीजिए, आप हमारी कोई सीडी देखते तो ऐसा नहीं है कि आप बात कर लेंगे, किसी भी सीडी देखते हैं सॉन्ग की या किसी चीज़ की, जो उसने उस समय एक्टिंग की है या रिकॉर्डिंग जो हो चुकी, आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते। बस मालिक की रिकॉर्डिंग में यही फ़र्क है, उसकी रिकॉर्डिंग ऐसी है कि आपको दिखाएंगे, जब तेरे से बात भी करेंगे, ए तू ये कर रहा है ना, तो तू इस बारे में अचेत होगा कि तेरे से मालिक पूछ रहा है, तेरी रिकॉर्डिंग में तू बोलेगा कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुकरेगा कैसे? ये वीडियो ही ऐसी है, ये वाली तो अगला कह देगा डरा धमका के करवाई है, वो तो सामने बोलेगा ताड़ ताड़ कि ऐसा है ऐसा है। तो ये 100% चित्रगुप्त कह लें हिंदू धर्म में, या उसका कोई भी नाम दे दें, कैमरामैन या जो मर्जी, ऑडियो वीडियो डायरेक्टर कह लें या उसको मैनेजर कह, जो मर्जी, वो सारा आपका हो रहा है। कब उतार चढ़ाव आता है, उसके ग्राफ बनते जा रहे हैं, राम की तरफ कब और नीचे की तरफ कब, सारे ग्राफ वहाँ मौजूद हैं। तो इतना ऐसे थोड़ा ही है जो आप उसको बुद्धू बना दो, ऐसे नहीं होता। वो सब जानता है कि आप दिखते क्या हैं और अंदर में आप क्या हैं, लिफाफा कितना सुंदर है, कितना बद्धा है, ये मालिक जानता है, उसको सब मालूम है, सबका मालूम है। इसलिए भाई डरो उस भयावह स्थिति से, जब आपको सजा भोगनी पड़ेगी। कितनी एक पैरे थे कोते, वाकई वहाँ ही है, ये तो होगा ही, आप जन्म मरण में तो नहीं जाओगे, पर जो सजाएं हैं, तौबा तौबा, वहाँ की सजाएं सालों में हैं। यहाँ मिनटों में काम चल जाता है, वहाँ सालों में है। यहाँ तौबा कर लो, फकीरों ने जब कह दिया बेटा माफ़ है, सुमन कर लो, आगे से वो चीज़ ना करो। पर ये थोड़ा ही, हमने देखा है कई सज्जन करते हैं, तौबा कर ली फिर लग गई, तौबा कर ली फिर नहीं, ऐसा ना करो, वो तो आपके गुनाहों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तो आदमी को वचनों पे अमल करना चाहिए, वचन मानना चाहिए, वचन मान के उस पर चलना चाहिए, तभी रहमो करम हासिल होता है, तभी खुशियाँ मिलती हैं और तभी सब कुछ खत्म होता है। जैसे आपके पिछले जन्मों का भी वहाँ रिकॉर्ड है, आपको ये पाप कर्म भोगने हैं, बिल्कुल एक एक सेकंड का हिसाब किताब है उधर, हर किसी का पर्सनली खाता है। तो आप सुमरण करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, तो वो डिलीट मार देते हैं कि भाई इसके इतने कर्मों में तो मारो डिलीट, बस एक बटन दबाया सब साफ। कितना आसान है ना, डिलीट करने के लिए बटन दबाया
पर बटन आप भी दबाओ तभी दबेगा ना। सुमरण करो, बचनों पे रहो, भक्ति करो, छोड़ दो मटर गश्तियां, छोड़ दो शातराना चालें, क्योंकि एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, ये घर विच ओहियो बस सकती जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे। सब जानता है वो, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो फकीर है भाई, हम तो कोई जानी जान नहीं है। वो हमारा सतगुरु मौला सब जानी जान है, वो कहलवा देता है, हम कह देते हैं। अब कोई सोच के नहीं आए थे, कोई प्लानिंग करके नहीं आते कि जाके सत्संग में क्या बोलना है। ये तो मेरा मौला दाता रहबर है, वही सब कुछ करवाता है। कई होते हैं ना आजकल कंप्यूटरों में, हमें बच्चों ने दिखाए, तो उसमें वो कंप्यूटर में कोई बिल्ली सी है या कुछ है, जैसा आप बोलते हो यूँ सुन के फिर वैसे ही बोलती है। ऐसे कई सॉफ्टवेयर से हैं छोटे छोटे। तो भाई ऐसा जैसा सतगुरु देख लेता है हमसे, वो वही बुलाता है। हम तो एक माइक की तरह हैं, ये बेचारा क्या बोलेगा, हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहा है। तो वैसे ही सतगुरु मौला जो बुलवाता है हम बोल देते हैं। हम कोई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहा करो। आपको टेंशन हो जाती है, कोई बताता है तो बोलते हैं, ना हम किसी के बताने से बोलते हैं, ना हम कोई जानी जान है भाई। हम तो खाकसार चौकीदार आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं। बिल्कुल भी कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल भी कोई किसी तरह की खुदी नहीं, कोई गुमान नहीं। सतगुरु मौला ने वचन किए, काम ले रहे थे, ले रहे हैं, और वचन किए इतने देर लेते रहेंगे, रहेंगे तो रहेंगे। बस ये मालूम है 100% कि उन्होंने काम लेना है। हमारी तो कोई औकात नहीं, कोई हस्ती नहीं। कबीरा सब थे हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोए। सो सतगुरु मौला सब कुछ बख्शने वाले हैं। सो किसी को डाउट हो, किसी को शक हो कि ये तो जानी जान है, इनको तो कोई बता देता, ना भाई हम तो ऐसी चीज़ें नहीं कहते। हम तो ये कहते कि जो हमें हमारा सतगुरु बुलवा देता है वो आके बोल देते हैं। तो इसलिए बुरा ना मानो, बल्कि आपके फ़ायदे की अगर आपको लगता है कि ये बात गुरुजी मुझे कह रहे हैं, क्योंकि परमपिता जी ने नहीं बल्कि उससे पहले भी जितने संत पीर पैगंबर आए कि सत्संग वही होती है या हर आदमी को लगे कि मुझे कुछ कहा जा रहा है। कोई गुनाहगार बुरे कर्म करने वाला है, उसको लगता है यार ये कमियां तो मेरे में है जो गुरुजी ने अभी अभी बताई, तो उन कमियों को छोड़ दे तो उसको भी मालिक के नज़ारे मिलने लग जाए। हम कोई किसी का नाम लेके तो कुछ कहते नहीं। तो इसलिए भाई जो जो कमियां आपको अपने में लगती हैं उनको निकालते जाओ, और जो आप में चीज़ नहीं है उसको अपने पे लगाओ ना। सुमन करो, भक्ति करो, इबादत करो, नाम जपो, कभी भी आपको बुरा नहीं लगेगा। संतों की कभी किसी से कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती, उनकी सोच में कभी किसी के लिए बुरा आ ही नहीं सकता। हमेशा सबके लिए भला मांगते हैं। कोई वचन अगर सख्त बोल भी देते हैं तो सतगुरु बुलवाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम बुलवाते हैं, ताकि आदमी तमाम बुराइयां छोड़ दे और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाए। तो आदमी ज्यों ज्यों सुमन करता है, ज्यों ज्यों भक्ति इबादत करता है, त्यों त्यों उसके अंतःकरण में खुशियों का स्रोत खुलता चला जाता है, वो झरने फूटने लगते हैं। तो आप नाम का सुमरन करो, आपका मन आपके काबू में आएगा। वो राम काबू किसी के आता नहीं है, पर जो राम का नाम जपते हैं राम उनकी बिल्कुल हाथ में आ जाता है, बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठ जाता है, और जो उसके गुलाम होते हैं वो उसका गुलाम हो जाता है। पर उसको गुलाम बनाने के लिए पहले खुद गुलाम बनना पड़ता है। सिर्फ ओम हरि अल्लाह राम के बनो, किसी आदमी के नहीं, उस मालिक के बनो, क्योंकि उसके बनोगे तो वो आपका हो जाएगा, और वो आपका हो जाएगा तो किसी चीज की आपको कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए दुनिया के ख्यालों में ना खो जाओ, बल्कि संत पीर फकीर की सुन के उस पे अमल कमाओ। सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। ज्यों ज्यों सुमन करोगे त्यों त्यों अंतःकरण की मैल साफ होगी। नशे छोड़ दो। नशा चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, दतूरा, अफीम, शराब, मेडिकल नशे हैं, तन का नशा है, दिमाग जो आजकल मन बन चुका है उसका नशा है। मुझे ज़्यादा समझ, मुझे ज़्यादा पता, मुझे ज़्यादा मालूम। सो ये चीज़ें, ये सारे नशे छोड़ दो। कबीर जी ने कहा है इतने नशे छोड़ोगे तब सुनोगे अनहद, वो नाद, वो मालिक की आवाज़,
जो बड़ी ही सुरीली है, जो बड़ी ही रूह को ताकत देने वाली है, पावर देने वाली है। ना आपको कोई बीमारी रहे, ना आपको कोई मुश्किल आए, ना कोई परेशानी हो ही नहीं सकता। वचन मानो तो हो ही नहीं सकता। कोई टेंशन, कोई पेट दर्द, सिर दर्द, दिमाग दर्द और बॉडी दर्द, कोई भयानक बीमारियां, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं रहता अगर सुमरन जोर से किया जाए। दवाई पे जोर लगा देते हो, फिर परेशानी भी आती है, मौत ना आ जाए, अदबीच में ना हो जाए, तरह तरह की। क्यों ना सुमरण किया जाए सच्चे दिल से, तड़फ के, रुचि से कि हाँ भाई आधा घंटा सुबह शाम। 15 मिनट तो आप उनको कहते हैं जो घर गृहस्थ से आते हैं, दुनियादारी से आते हैं, बहुत नए नए कि भाई बड़ा मुश्किल है, चलो 15 मिनट से शुरू हो जाओ। पर जो सत्संगी बहुत समय से नाम लिए, कम से कम आधे घंटे से शुरू हो, 15 मिनट से तो कम से कम शुरू हो जाओ, तो ये ही बढ़िया है। पर ना से तो 5-7 मिनट भी किया गया सुमरण बढ़िया है, जो बिल्कुल ही नहीं करते। पर अगर कुछ खुशियां चाहते हो तो 15 मिनट या आधे घंटे से शुरुआत करो, फिर आगे टाइम बढ़ाओगे, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, आपको यकीन नहीं आता। इसमें जब आदमी को मजा आता है ना, पता नहीं चलता 4-4, 5-5 घंटे, तो क्या कई जीव तो सारी सारी रात बैठे रहते हैं। ऐसा मजा आता है, ऐसे मालिक से तार जुड़ती है, सारी बातें, सारी खुशियां। और संत पीर फकीर जो मालिक उन्हें नवाज दे, वो एकमात्र ऐसे होते हैं जो 2400 घंटे मालिक से जुड़े रहते हैं। वो सिर्फ दिखने में, खाते पीते आदमी की तरह हर बात करते, हर व्यवहार करते नजर आएंगे, लेकिन खुली आंखों से, खुले कानों से, बिल्कुल जुबान से, शरीर से वो मालिक से जुड़े रहते हैं। ये उसकी रहमत होती है, वो अपना नूर ऐसा बरसा देते हैं, इसमें फ़कीर की कोई ताकत नहीं होती। जब मालिक ताकत देता है तो ये सब कुछ संभव हो पाता है। जर्रे जर्रे में, कण कण में मालिक नजर आता हो, कितना मजा आता है। जिसके लिए आदमी आशिक हुआ हो, जिसके लिए तमाम जिंदगी दांव पे लगा दे, और जब वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लगे और एक मस्ती पिलाने लगे, एक नशा छाने लगे, तो क्या कहना, क्या कहना। कुछ कहने सुनने से परे हो जाता है। तो ऐसा हर इंसान के साथ संभव है। पर बात है सुमरन करे, बचनों पे रहे, शातराना चाले ना चले मालिक से कि दिखने में कुछ और। संत कभी किसी को टोकते नहीं, वो तो कहते वाह बेटा, वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश। वो थोड़ी ना टोकते हैं, टोकने लग जाए तो हमाम में ज़्यादा नंगे ही होते हैं, तो फिर आप समझ गए। तो इसलिए पर्दा, पर्दा ही ठीक है, पर्दे में रहने दो वाली बात बिल्कुल सही है। अगर पर्दा उठ गया तो बस पता नहीं क्या हो। सो भाई, पर्दा मालिक नहीं उठाता किसी का। तो संत आदमी को ये भरम पड़ जाता है, यार इनको तो कुछ आता ही नहीं, मैं इतना कुछ करके आया हूँ तो भी मुझ पे रहमत, मैं इतना कुछ करता हूँ तो भी ऐसा। जो वचन मानता उसको कुछ भी नहीं, और जो नहीं मानते उनको ये वो फलां धिंकड़। कईयों के दिमाग में ये घूमता है, ये भी मन है, मन शैतान है, कहता तू मालिक की तरफ क्यों बढ़ रहा है, जो नहीं मानते उनकी तरह हो जा। तो ये नहीं मानने वाले कौन सा राक्षस हैं, क्या पता कब मानने लग जाएं। हैं तो वो भी इंसान, हैं तो वो भी मालिक के प्यारे। चलो मन हावी है, कब क्या पता कब मन का घड़ा फूट जाए, उनको होश आ जाए, या फिर मालिक की कोई चोट पड़े तब होश आ जाए। होश तो आनी है मालिक के प्यारों को। वो भी बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको जीते जी होश आ जाए, वरना आगे की सजा आपको बताया कितनी भयानक है। ये ड्रावा नहीं है, 101% आपको हकीकत बता रहे हैं, 101% कि ऐसा ही होगा। मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। डराने से हमें क्या मिल जाएगा, क्या डराएंगे आपको। हमने कौन सा पैसा लेना कि इतना चढ़ा दो तो आगे ठीक हो जाएगा। अगर हमने पैसा लेना हो आपसे तो हम आपको ऐसा कहें कि भाई आगे ऐसा है, 1000 चढ़ा दो, हम तेरा यहीं फ्री करवा देंगे सारा कुछ। 10,000 चढ़ा दो, फिर फिक्र ना करना। सवाल ही पैदा नहीं। कभी हमसे सुना वचन। परमार्थ करने वाले परमार्थ करते हैं, लाखों करते हैं, क्या उनको बोला कि तेरे सारे कर्म कट गए? नहीं, ये बोलते हैं अच्छा काम किया है, दुआएं लगेंगी, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सिमरण में मन लगे। तो ये दुआएं करते हैं बस, ये तो नहीं कहते कि तूने लाख लगा दिया तो तेरा कट गया। ये तो सवाल ही नहीं। कोई बता दे कहते हैं तो, किसी को बोला हो तो बता दो, मतलब ही नहीं। दुआएं देते हैं
कि ठीक है तू कर रहा है दीन दुखियों की सेवा, मानवता की सेवा कर रहा है, तो दुआएं जरूर निकलती हैं कि सेवा सिमरन में मन लगे। उसमें लगेगा तो कर्म कट जाएंगे नेचुरली, इनडायरेक्टली तो हो गया ना। कान ऐसे नहीं तो ऐसे सही, पकड़ तो सही कैसे ना कैसे। और उन दुआओं से हो सकता है तेरा मन जो सुमन में नहीं लगता लग जाए, भक्ति करने लग जाए, मालिक की रहमत हो जाए, और तेरे जो पाप कर्म वो सुमन के द्वारा सत्संग में दिल लगने से, दिल लगने का मतलब होता है एक एक बात दिलो दिमाग में बैठाता जाए, ये नहीं कि यूं है वो और ख्याल अच्छा मुझे कहा था कुछ, तो ऐसे ना हो। आदमी का जब हम ये नहीं कहते कि आंखें ऐसे पथरा जाएं, पलक झपकाते रहो, कोई बात नहीं, ये तो नेचुरली क्रिया है, पलक झपकती है, पर कहने का मतलब ध्यान पूरा रखो कि फकीर क्या कहते, कि वो फकीर नहीं कहते, उनका अल्लाह मालिक राम कहलवाता है। और आपको कैसे बताएं, किस तरह से समझाएं कि सुनो भाई, अमल करो भाई, ताकि भला हो जाए, और निंदक की परछाई ना पड़ने दो। एक बार आश्रम की तरफ, पीर फकीर की तरफ नेगेटिव सोचना शुरू जीव कर देता है, उसका पता ही नहीं चलता वो कब नेगेटिव हो जाता है। ये कमी, वो कमी, फला कमी, आप गुरु गुरु करो। वो भी तो सोचो यहाँ कितने भलाईकार हैं, कितना रहमो करम बरसता है, कितनी दुनिया आके यहाँ नरक में जीवन से स्वर्ग से भी बढ़ के नज़ारे लूटती है। कोई सेवादार है, बंदा है, बंदे से गलतियाँ हो जाती हैं, बोलने में गलती कर दी, आपका हाथ कस के पकड़ लिया, आपको थोड़ा धक्का लग गया, उसकी वजह से आप राम नाम थोड़ा ही ना छोड़ देंगे। क्या आपको कोई पड़ोसी कुछ गलत कह दे तो क्या माँ बाप का घर छोड़ के निकल जाओगे? कभी नहीं निकलते यार। तो हैरानी है, क्या माँ बाप से भी गुरु छोटा हो गया? जब जी करा पूंछ उठा ली मैं तो चला, फिर डाउन करते हैं भाई, डाउन 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 डाउन। बहुत दुनिया कि मैं नहीं मानता गुरु को, मैं नहीं मानता फकीर को, मैं नहीं मानता राम नाम को, मेरे को ये बीमारी क्यों आई, ऐसे पूछ उठा लेता है। अरे राम का नाम जप, भक्ति कर, इबादत कर, कर्मों का चक्कर आ गया तो धीरे धीरे डाउन हो जाती है पूछ, फिर कहता हाँ अब बात तो सही थी, बात तो मेरे कर्मों की थी। तो भाई हमारा तो हाथ जोड़ के विनम्र यही प्रार्थना आप लोगों से, विनम्र कि भाई आप वचन मानो, अमल करो, सुमरन करो, गुस्साओ ना, झल्लाहट पैदा ना करो, संतों के वचनों को सुन के झल्लाहट पैदा ना होने दो, क्योंकि ये भी मन है जो संतों के वचनों के सामने ढाल बनता है, संतों के नहीं अल्लाह राम की बात को भी इनकार करवा देता है, सामने ढाल बन जाता है ऐसे, नहीं नहीं ये है वो है फलां है धींकड़ है औंकड़ है पौंकड़ है। समझ लो वो मन के पूरी तरह से मारे हुए हैं, पर हम उन मन के मारों से भी प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के ही करेंगे, सबसे करते कि मत पड़ो मन के पचड़े में। ये बेपरवाजी के वचन है, लारे लगा के नरक ले जाए बुरा होगा हाल। मन की ना मानो, मन की ना मानो भाई, मन तो लारे लगाता है, तरह तरह के सब जवाब, ये होगा फिर वो होगा फिर फलां होगा, फिर तू ये करेगा फिर तू वो करेगा, तरह तरह के लारे। क्या क्या लारे नहीं लगाता, ठगी मार, इतने नोट आएंगे, ऐसी कार होगी, लोग आगे पीछे। फिर किसी को और चीज की इच्छा, काम वासना की, तो पैसा कमा, ये कर वो कर, फिर ऐसे वैसे। कोई कहता है कि मेरा इस नरक में जीवन से छुटकारा हो जाए, किसी को कुंवारापन नरक में लगता है, किसी को विवाहित जीवन नरक में लगता है, कि कैसे ना कैसे छुटकारा हो जाए। फिर बारे न्यारे मन कहता है ये कर वो कर फलां कर धींगड़ कर, और ये नहीं पता कि ये तो दलदल में ही डाल रहा है, नरकों की तरफ ले जा रहा है। सो मन की ना मानो, ये लारे ले जाके नरक ले जाए, बुरा होगा हाल, बुरा होगा हाल, कर लो ख्याल, बुरा होगा हाल। तो भाई वचन मानो फकीरों के। फकीर जो कहते हैं वो किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, सच बात कहते हैं, और सच कड़वा तो होता ही है, ये तो जरूर है। तो वचन सुनो, अमल करो, तो मालिक के उस नज़ारों को जो आपको शुरू में बताया था अब भी महसूस कर सकते हैं। नशे छोड़ दो और मालिक से नाता जोड़ लो, मालिक रहमो करम से माला माल करते जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।